हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्या कंचन अपने आध्यात्मिक चैनल सत्य डिवाइन पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हमारा आज का जो विषय है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम लोग बहुत सुनते रहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम आजमाते भी हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का सिद्धांत, यानी हम अपने जीवन में क्या आकर्षित करना चाहते हैं, क्या हम अपने जीवन में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसे हम बहुत सोचते हैं, हम उसे बहुत मांगते हैं ईश्वर से। लेकिन कभी वो हमें मिल जाता है, कभी सफलता हाथ लग जाती है और कभी कभी नहीं मिलता है। तो जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखा था आज से 10 साल पहले करीब, तो मैं भी इसे आजमाती रहती थी। तो ये करते करते मेरे हाथ में कुछ जो बातें लगी और मैंने उसमें सफलता पाई, तो मुझे लगा कि मैं आप सबसे साझा करूं। पहले जब मैं इसे आजमाई थी तो उस वक्त मैंने छोटी छोटी चीज़ों पे आजमाया था। जैसे कि एक बार मेरे हस्बैंड को ऑफिस से गाड़ी मिलनी थी, लेकिन वो गाड़ी नहीं मिल पा रही थी। तो मैंने आजमाया, एक कागज़ पे लिखा मैंने पेपर पे कि मेरे हस्बैंड को वाइट कलर की गाड़ी मिल गई है, और मैंने उसका ब्रांड और नाम भी लिखा। मैंने बोलेरो और वाइट कलर की, क्योंकि उस वक्त बोलेरो ही ऑफिस से मिलती थी, तो वाइट बोलेरो मिल गई है, मेरे घर के आगे लग गई है। मैं उसे बार बार विजुअलाइज करती थी कि घर के आगे लग गई है और उस पर हम जा रहे हैं कहीं घूमने। तो ऐसे ही एक दिन मैंने देखा और मैंने पेपर पे भी लिखा था। पेपर पे रख के मैं उसे रेकी देती थी, क्योंकि मैं रेकी मास्टर हूँ, तो मैं रेकी देती थी उसे। और जो रेकी मास्टर नहीं है वो हाथ में भी लेके उसे एनर्जी दे सकते हैं ऐसे ही। तो मैंने देखा कि अचानक मेरे घर के आगे एक दिन बिल्कुल वाइट बोलेरो ही लगी थी, जबकि उस वक्त वाइट बोलेरो हमारे आसपास के घरों में नहीं होती थी। ज़्यादातर ब्राउन या ब्लैक कलर की आती थी ऑफिस की गाड़ी। तो ये देख के मुझे लगा कि अरे ये तो हो सकता है। उसके बाद मैंने इसे बहुत चीज़ों में आजमाया। मैंने पैसे में, रुपए में, दोस्तों में, किस दोस्त को मैं मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, किस दोस्त से मैं बात करना चाहती हूँ, ये इन सभी चीज़ों पे भी मैंने आजमाया और मुझे काफ़ी सफलता हाथ लगी। तो मैं आपसे आज डिस्कस करूँगी कि कब लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है, हम कौन कौन सी छोटी छोटी मिस्टेक्स या कहिए कि मिस कर देते हैं चीज़ों को करना। तो मैं शुरुआत करूँगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो 4 स्टेप्स है, ऐसे तो 3 स्टेप्स बताया गया है, लेकिन मैंने देखा कि 4 स्टेप्स अगर हम आजमाते हैं तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। पहला स्टेप्स जैसे होता है आस्किंग। जैसे हम मंदिर में भी जाते हैं तो भगवान से मांगते हैं, भगवान हमें ये दीजिए वो दीजिए। तो हमारा हक है हर चीज़ पे। दुनिया की जो सबसे सुंदर और सबसे अच्छी वस्तुएं हैं वो हमारी हो सकती हैं, अच्छे जो लोग हैं वो हमारे जीवन में आ सकते हैं, अच्छा जो जॉब है वो हमारे जीवन में आ सकता है, लेकिन हमें मांगना आना चाहिए। तो हम मांगें कैसे, आस्किंग कैसे करें? मांगने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हम बोल कर मांग सकते हैं, हे भगवान, हे यूनिवर्स, मुझे ऐसी जॉब चाहिए, ऐसी गाड़ी चाहिए या ऐसा बॉस चाहिए। तो हम मांग सकते हैं बोलकर। उसके बाद उसे लिख कर भी हम मांग सकते हैं। राइटिंग में हम एक सुंदर सा पेपर लें, उस पर एक अपने फेवरेट कलर से या रेड कलर से हम उस पर लिख लें कि मुझे क्या चाहिए। उस पेपर को मोड़कर एक छोटे से डब्बे में रख लें। उसे सुबह शाम हम हाथों में लेकर अपनी एनर्जी दें। और तीसरा है विजुअलाइजेशन, यानी हम इमेजिन करें कि हमें वो चीज़ बिल्कुल मिल चुकी है, हमारे पास आ चुकी है। अगर कोई वस्तु है तो उसका हम लुत्फ ले रहे हैं, उसको हम आजमा रहे हैं। और अगर वो जॉब है तो उस जॉब पे हम जा रहे हैं, उस कुर्सी पे हम बैठे हैं। इसको विजुअलाइज करें, है ना। पूरी तरह से इमेजिन करें कि वो मेरे पास है, मैं उसके पास हूँ, और खुशी, उसके बाद भावना। तीसरा जो स्टेप्स है वो है भावना डालना। जब वो वस्तु हमें मिल जाएगी तो हम कितने खुश होंगे, हम खुशी से उछल जाएंगे, या हम अपने दोस्तों को फ़ोन करके बोलेंगे, हम अपने परिवारजनों में खुशियाँ बांटेंगे। अगर कोई कार हमने मैनिफेस्ट किया है तो उस कार का कलर क्या होगा, उसमें हम बैठेंगे तो हमें कैसा महसूस होगा। हम फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठे हैं और छोटी छोटी जगह पे जा रहे हैं, कितना अच्छा लगेगा। उसको हम दिल से महसूस करें, अपनी भावना से पूरा महसूस करें, तो लगेगा कि हाँ, मुझे वो चीज़ बिल्कुल मिल चुकी है।
तो ये हुआ तीसरा स्टेप्स कि हम भावना महसूस करें, उसमें अपनी भावना डालें, दिल से, पूरे दिल से उसको हम देखें। इतना अच्छा हमें लग रहा है कि हमें हमारे आँख में आंसू ही आ गया, या हम खुशी से रो ही पड़े, या हम खुशी से दूसरे को फ़ोन पे बता रहे हैं। ये सब विजुअलाइज करें। और चौथा स्टेप्स जो है वो थैंकफुलनेस, यानी हम धन्यवाद करें यूनिवर्स को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे ये चीज़ दे दिया। दोस्तों, अगर वो चीज़ अभी मिलने वाली है, मिली नहीं है, आप मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आजमा रहे हैं, लेकिन आपको एडवांस में ही थैंकफुल का होना पड़ेगा। आपको ग्रैटिट्यूड के भावना से भरना पड़ेगा। यूनिवर्स थैंक यू, आपने मुझे ये दे दिया। आप ये मत सोचिए कि वो कहाँ से देगा, कैसे देगा, देगा कि नहीं देगा। आप बस अपनी बातों पे कायम रहिए कि वो चीज़ आपको मिल चुकी है, आ चुका है। वो व्यक्ति आपका बॉस है जो बहुत अच्छा है, आपके फ्रेंड जैसा है। वो लाइफ पार्टनर आपके जीवन में आ गया है जो परफेक्ट है आपके लिए। या वैसा सामान, कार या घर आपको मिल चुका है जिसको आप आज अपने जीवन में लाना चाहते हैं। और बिल्कुल थैंक यू बोलिए, एकदम बेदाग, लॉस होकर कि हाँ, वो चीज़ मेरी लाइफ में आ चुकी है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो जब ऐसे हम बोलते हैं तो वो चीज़ हमारे जीवन में आने लगती है। कहते हैं ना कि किसी चीज़ को जब दिल से मांगो, दिल से उसकी तमन्ना करो, तो सारी कायनात मिलकर उसे आपके सामने लाने में, जुटाने में वो सक्रिय हो जाती है। तो सारे कायनात और शानी यूनिवर्स बस वो रखा ही हुआ है। किसी चीज़ की यूनिवर्स में कमी नहीं है, कभी भी किसी चीज़ का अभाव नहीं है, बस हमें मांगने की देर है। कहते हैं ना हर चीज़ ऊर्जा है, तो हम भी ऊर्जा हैं, है ना, वो चीज़ भी ऊर्जा है, और जो हम भावना दे रहे हैं उसको वो भी ऊर्जा है। तो जब सारी ऊर्जाएं मिल जाती हैं तो वो चीज़ आपके सामने आ जाती है। ये पूरा का पूरा एक साइंस है, इसमें कोई जादू टोना या कोई तंत्र मंत्र ये सब नहीं है दोस्तों। ये बस हमारे दिल के, बस हम अपनी क्षमताओं को, अपनी जो आत्मा की शक्ति है उसको भूल चुके हैं, है ना। तो ये कब नहीं हो पाता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या कमी रह जाती है। एक तो कि हम मांगने में कमी कर देते हैं, एक और तो हम मांगते हैं कि हमें 10 लाख की नौकरी मिल जाए, हाँ, या 5 लाख की नौकरी मिल जाए, लेकिन उसके बाद पीछे से हमारा मन चुगली करता रहता है कि अरे 10 लाख का तो बहुत मुश्किल है, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरा जीवन तो हमेशा मुश्किल में चलता रहा है, बचपन से ही मैं तकलीफ़ में रहा हूँ, अभी कौन सा ये काम करेगा, अभी कौन सा मेरे पास आएगा, पापा को भी तो इतनी परेशानी हुई थी ना जॉब में, तो मुझे इतनी जल्दी कैसे मिलेगा, हाँ, मैं तो हमेशा गरीबी में रहा हूँ, तो मुझे इतना पैसा कैसे मिल जाएगा। तो ये जो छोटी छोटी चुगली जो भी पीछे से चुपके चुपके होती रहती है, हमारा इंटरनल टॉक जो चलता रहता है, ये हमारे मैनिफेस्टेशन में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे बड़ी बाधा बनता है। एक ओर तो हम यूनिवर्स को थैंक यू बोल रहे हैं, अपनी भावना डाल रहे हैं, और दूसरी ओर हमारा मन, पीछे का जो मन है, एक चोर मन है, वो कहता है कि ना, ये होने में थोड़ी मुश्किल है। तो ये जो चोर मन है, इसको आप पहले स्टॉप करना सीखिए। इसको आप धीरे धीरे अपने ब्रेन को ट्रेनिंग दीजिए कि इसको नहीं बोलना है, बिल्कुल नहीं। जब हम मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो पूरी तरह से हमको करना है, जो हमारा फोकस है बस उस पर ही हमें कायम रहना है, ना कि उन छोटी छोटी पीछे वाली बातों पर कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, शक करना, संदेह करना, इनको बिल्कुल हटा देना है। दूसरी है कि हम सुबह और शाम जब मैनिफेस्टेशन करते हैं तो सुबह में अच्छे से कर लिया बैठ के, शाम में या रात में अच्छे से सोते वक्त कर लिया बैठ के, लेकिन जो दिन भर का समय है उसमें हम क्या करते हैं वो भी मायने रखता है। क्या हम दूसरों के प्रति करुणा रखते हैं? क्या हम अपने प्रति भी करुणा रखते हैं, अपने आप से प्यार करते हैं, या हम अपने आप को कोसते हैं, अरे मुझसे तो कोई काम ही नहीं होता, मैं तो कोई काम अच्छे से नहीं कर पाता हूँ। तो याद रखिए कि यूनिवर्स तथास्तु कहने के लिए तैयार बैठा है। अगर आपने पीछे से ये कह रहे हैं और दिन भर दूसरों को कोस रहे हैं या अपने को कोस रहे हैं, तो फिर यूनिवर्स तथास्तु बोल देता है, फिर वो मैनिफेस्ट हो जाता है। तो आप कहते हैं मैंने तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन किया, हो गया उल्टा। तो ये उल्टा कैसे हुआ? आपने ही तो इसे अपने लाइफ में इनवाइट किया है। तो ये जो दिन भर भी हमें अपने आप पे अटेंशन देना है कि हमें दूसरों के प्रति करुणा, अपने प्रति करुणा,
हमें कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है उस पर तो हमें अपने को प्यार से रखना है, लेकिन दूसरों के प्रति भी हमें रखना है। हम स्वार्थी जैसे बन जाते हैं, अपने लिए तो कुछ कर लिया लेकिन दूसरों के लिए नहीं चाहते हैं, तो उसमें भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ठीक से काम नहीं करता है। दिन भर भी हमें अपने ऊपर ध्यान देना होता है। तीसरा है कि जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन करने बैठते हैं तो फिर हमारा जो चित्त है वो कहीं और चला जाता है। जैसे कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं और साथ साथ में दूसरे विचार भी आ रहे हैं, है ना। कुछ विचार आ रहे हैं कि अरे घर में खाना कैसे बनेगा, अरे बच्चों को लाने कौन जाएगा, अरे हमारे घर की जो मेड है वो नहीं आई है। तो इस तरह की जो बातें जो पीछे से चलती रहती हैं, जो तरह तरह के विचार हमारे आते और जाते रहते हैं, वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बाधा बनते हैं। और जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप कर रहे हैं, साथ साथ वो विचार चल रहे हैं, तो उस पर भी यूनिवर्स तथास्तु बोल सकता है। तो इसीलिए हमें ध्यान देना है कि जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन करें तो हमारा एक ही चीज़ पे ध्यान हो, बस एक ही जो विचार है हमारे मन में वो रहे और दूसरे सारे विचार हम डिलीट करें। ये जो चीज़ है ये ब्रेन से, माइंड से रिलेटेड है। तो माइंड को कैसे हम इस दिशा में लाएं कि हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन 100% काम करे, तो इसके लिए भी 2-3 चीज़ें मैं कह सकती हूँ फ्रेंड्स। सबसे पहले है कि अगर ब्रह्म मुहूर्त में किसी चीज़ को मैनिफेस्ट किया जाता है, उस वक्त आप लिखें, बोलें या विजुअलाइज करें तो वो बहुत जल्दी काम करता है, बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाता है, आपकी लाइफ में आ जाता है। थोड़ी देर हम अपनी सांसों पे ध्यान दें, थोड़ा सा मेडिटेशन करें, ईश्वर को धन्यवाद करें और फिर अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन करें, यानी आस्किंग, बिलीविंग यानी बिलीव करना, विश्वास करना और फिर उसमें भावना डालना और फिर थैंक यू बोलना। ये चारों चीज़ें जब हम ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो बहुत जल्दी होता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में बहुत ही वातावरण शांत होता है, हमारा मस्तिष्क भी काफ़ी शांत रहता है, उस वक्त हमारे मन में बहुत सारे विचार नहीं आते रहते हैं, तो ये बहुत अच्छा काम करता है। दूसरा है कि ब्रह्म मुहूर्त में और रात को सोते वक्त जब हमारा दिमाग हल्की सी नींद के आगोश में बस जाने ही वाला होता है, तो उस समय हमारी सबकॉन्शियस माइंड जो है वो थोड़ा सा जाग जाता है। तो बस जब नींद आने लगी हो उसके जस्ट पहले हम ये सब बोलें और सब करें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार कि हमें क्या चाहिए और उस पर हमें पूरा विश्वास है, और फिर उसको थैंक यू बोलें, उसकी भावना महसूस करें कि हाँ वो चीज़ हमें मिल गई है, तो वो रात भर हमारे दिमाग में चलता है और वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो सकता है। तो बस फ्रेंड्स, यही सब आपसे साझा करनी थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ये बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, इसे कितने दिनों तक करें, अच्छा हो कि आप 21 दिनों तक करें, 21 दिन तक करें। अगर 21 दिन तक भी आपका नहीं हो पाया है, अगर आपको लग रहा है कि और करने की ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि हम कई वर्षों से जो अपने दिमाग में कचरा भरे रहते हैं, जो कई तरह की निगेटिव थिंकिंग हमारी चलती रहती है, उस थिंकिंग को स्टॉप करने में और फिर इसे नया मैनिफेस्ट करने में 21 दिन तो बहुत कम हो जाते हैं, तो कभी कभी हमें 42 दिनों तक करना पड़ता है, या उस अगर ना हो तो फिर आप आगे भी बढ़ सकते हैं, और नहीं तो आप स्टॉप कर दीजिए। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मैंने ही जब गाड़ी के लिए मैनिफेस्ट किया था या मैंने कुछ पैसों के लिए मैनिफेस्ट किया था, तो मैं पूरा विजुअलाइज करती थी अपनी दोनों बाहें ऐसे खोल के कि मेरे पास आ गया है, मैं पूरी तरह ओपन हूँ यूनिवर्स की अच्छी चीज़ों को लेने में और प्यारी चीज़ों को लेने में। तो इस तरह से बाहें खोल कर आप कर सकते हैं। और क्या बोलूँ आपको, ये मैनिफेस्टेशन करते वक्त दूसरे विचार मन में ना रहें तो ये बहुत अच्छा होता है। आप किसी एंजल, देवी देवता या भगवान को मानते हैं तो आप उन्हें भी याद करके बोल सकते हैं, उन्हें पहले याद कर लीजिए, उन्हें अपने इनवाइट कर लीजिए। अगर आप रेकी जानते हैं तो रेकी से अपने पेपर में, अपने विश में एनर्जी दीजिए। अगर रेकी नहीं जानते हैं तो आप अपनी एनर्जी से भी विश में एनर्जी दे सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप रेकी जानें, रेकी नहीं भी जानते हैं तो ये कार्य करेगा और 100% करेगा, इसी विश्वास के साथ। थैंक यू, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।